बचपन में हमारे मोहल्ले में किराने की दुकान होती थी। कहीं पर उसके मालिक गुप्ता जी होते थे तो कहीं पर शर्मा जी। टाइम बदला और टाइम के साथ हम लोग गांव से शहरों में या फिर मोहल्ले से निकलकर सोसाइटीज के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। गुप्ता जी की दुकान भी सोसाइटी में आकर ग्रोसरी स्टोर बन गई। जगह बदली लेकिन किराना दुकानों से जो हमारा अपनेपन का रिश्ता था वो बरकरार रहा। लेकिन जब से 10 मिनट में क्विक डिलीवरी करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की एंट्री हुई है, किराना दुकानों पर लोगों की आवाजाही कम होने लगी है। हालत तो ऐसी है कि भारत के महानगरों से लेकर छोटे शहरों में मौजूद करीब 1.25 करोड़ किराना दुकानों का बोरिया बिस्तर बंधता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो और बीबी नाउ जैसे क्विक कॉमर्स ऐप के 10% से 15% सस्ते प्रोडक्ट के कारण अब किराना दुकानों की जमीन खिसकने लगी है। टाइम इज मनी वाले जमाने में लोग डिलीवरी, प्लेटफॉर्म और हैंडलिंग चार्ज चुकाकर भी वक्त बचाने को तैयार है। आज की सिचुएशन 4 साल पुरानी सोच से एकदम पलट है, एकदम उलट है। कोविड महामारी के टाइम पर जब कोई कॉमर्स भारत में उभर रहा था, तब बाजार के दिग्गजों को एक जरा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि लोग झटपट डिलीवरी के लिए कन्वीनियंस फीस भी देने को तैयार हो जाएंगे। इनफैक्ट ये भी माना जा रहा था कि लोग खुशी खुशी डिलीवरी फीस के लिए कुछ घंटे इंतजार भी कर लेंगे। लेकिन बीते 2 साल में पूरा ई कॉमर्स बिजनेस क्विक कॉमर्स के इर्द गिर्द सिमट गया है। आज ई कॉमर्स कंपनियों के बिजनेस की ग्रोथ क्विक कॉमर्स पर डिपेंड करती है, बल्कि इनके फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स भी क्विक कॉमर्स हैं। ब्लिंकिट से शुरू हुई क्विक कॉमर्स की कहानी में अब बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट और अमेजन तक जुड़ चुके हैं। एफएमसीजी कंपनियों की अगर हम बात करें तो उनका फोकस भी क्विक कॉमर्स पर है। नेस्ले, पार्ले, आईटीसी, मैरिको एंड इमामी जैसी कंपनियों की सालाना आय का 30 to 50% हिस्सा क्विक कॉमर्स से ही आ रहा है। आज जहां किराना स्टोर मंदी से गुजर रहे हैं, वहीं क्विक कॉमर्स का कारोबार लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। क्विक कॉमर्स पर इंपल्सिव शॉपिंग करने वाले लोग अब इन ऐप्स के माध्यम से प्लानिंग के साथ मंथली शॉपिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में किराना स्टोर का भविष्य खतरे में दिखना स्वाभाविक है। ताजा रिपोर्ट्स बताते हैं कि क्विक कॉमर्स जो कि 27% सालाना की दर से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ सब खराब ही खराब हो ऐसा भी नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जॉब क्रिएशन के मोर्चे पर ऑनलाइन सेलर्स ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियां पैदा करने में मदद की है। बड़ी बात यह है कि इसमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में रोजगार तथा उपभोक्ता कल्याण पर ई वाणिज्य के शुद्ध प्रभाव का आकलन नामक रिपोर्ट बुधवार को जारी की। पहले इंडिया फाउंडेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स भारत में रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। औसतन ऑनलाइन विक्रेता ऑफलाइन विक्रेताओं की तुलना में 54% ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। साथ ही यहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या करीब 2 गुनी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रत्येक ई कॉमर्स विक्रेता औसतन करीब 9 लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। वहीं एक ऑफलाइन विक्रेता लगभग 6 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें से केवल 1 महिला है। रोजगार के मोर्चे पर भले ही क्विक कॉमर्स एक उजली तस्वीर पेश करता है, लेकिन देश के आम लोगों से जुड़ी सप्लाई चेन पर खतरा मंडराने लगा है। अस्तित्व की इस लड़ाई में अब इन्हें भी कुछ नया और बेहतर करने की जरूरत होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके साथ ही इसी तरह की और खबरों से रूबरू रहने के लिए, जुड़ने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।